नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में के 27वें श्लोक में भगवान नारायण कहते हैं अर्जुन से कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कहते हैं भगवान अर्जुन से कि जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, उसकी मृत्यु जरूर होगी और मरे हुए का जन्म जरूर होगा। अतः इस जन्म मरण रूप के परिवर्तन के प्रवाह को समझ करके व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। अगर इसकी हम थोड़ा सा भावात्मक व्याख्या करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि शरीर को नित्य जन्मने और मरने वाला मान लिया जाए तो भी शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिवार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचन मात्र भी बस नहीं चलता है। अगर यह बस में होता तो नल, राम, युधिष्ठिर सभी आज जिंदा होते। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम इनको बचा लो। जो मर जाएंगे वो जरूर जन्मेंगे, तो उनको भी तुम रोक नहीं सकते, तो फिर शोक किस बात का करते हो अर्जुन। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सोए। जो होनी है वही होती है, अनहोनी कभी नहीं होती। इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है उसका अस्त होगा और अस्त हुआ है तो उदय होगा। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने इन दो बातें कही है कि यह भगवान कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। भगवान ने दूसरे शरीर और शरीरी को एक मानने वाले पक्ष की बात कही है। ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा मान ले तो भी शोक करना अनुचित है। कहते हैं इसके और भाव देखा जाए, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है। अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि ये चिंता, शोक अपने विवेक को महत्व न देने के कारण होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज से वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह रह जाता है। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी मरता नहीं है। यह सब का प्रत्यक्ष अनुभव है। मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जो जीवात्मा है, जिसे शरीर ही कहते हैं, निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर शोक चिंता नहीं हो सकती। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। उनकी पत्नी तारा कहते हैं कि तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया, चित जल पावक गगन समीरा, पंचर चितयति अधम शरीरा, अप्रकट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। कहते शरीर तो पड़ा है लेकिन आत्मा निकल गई, तुम क्यों रोती हो। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्ह सी परम भगति बर मागी। इसलिए विचार करना चाहिए, जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर में मैं मेरा कैसे रहेगा। यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में इसका अनुभव नहीं होता। अगर हम इसकी क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात समझ में आती है
कि कर्म बंधन में जो जीव पड़े हैं उनका जन्म मरण निश्चित है, अपरिहार्य है। जब तक कर्म क्षय नहीं होगा तो पुनः जन्म लेना पड़ता है। जब संकल्प विकल्प रहेंगे तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक जीव का शरीर मरने पर भी पूर्व देहकृत कर्मों के द्वारा कर्म भोग करने के लिए उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति की कर्म में आसक्ति रहती है तब उसे समझिए वो दोबारा जन्म लेगा। कर्माशक्ति के रहते ही देह प्राप्ति या पुनर्जन्म अनिवार्य है। आत्मा सर्वदा आत्मा ही रहता है, तथापि प्रारब्ध कर्मों के वश आत्मा के साथ शरीर और इंद्रियों का जो योग होता है उसी का नाम जन्म है। आत्मा से शरीर और इंद्रियों का वियोग ही मृत्यु है। जब जीव के कर्म हैं तो उसके फलाभूत भोग के लिए जन्म मृत्यु अनिवार्य है। इस बारंबार जन्म मृत्यु के हाथ से बचने के लिए ऐसी चेष्टा करनी पड़ेगी जिससे कर्म कर्तृत्वाभिनिवेश शून्य हो जाए, कर्माभिमान न रह जाए, कर्तव्याभिमान न रह जाए। कहीं कैसे हो सकते हैं? भगवान को मन ही मन कर्म फल अर्पण करना होगा। तुम अपने लिए कुछ नहीं करते, ऐसा भाव बनाना पड़ेगा। उसके द्वारा आदिष्ट होकर वृत्त के समान काम करते रहो। कहते जैसे नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश भेद यस गावत। केवल आप समझे वो जो नचा रहा मैं नाच रहा हूँ, इस भाव का अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा मन में भरोसा लाना पड़ेगा। अगर यह अभ्यास सिद्ध हो गया तो आनंदानुभूति की प्राप्ति होती है। और यदि इसमें समर्थ नहीं होते तो कृतत्वाभिनिवेश शून्य जो प्राण है उसके साथ मन को निरंतर युक्त रखो। मन को जब निरंतर युक्त रखेंगे कि नहीं मेरा जो भी है सब परमात्मा के लिए है, उनकी कृपा से होगा, तो धीरे धीरे मन प्राण में मिल जाएगा। इस उन्मनी अवस्था से अपने आप ही सारे कर्म ब्रह्मार्पित हो जाएंगे। आत्मा देह नहीं है और न देह आत्मा है। इसे सैकड़ों बार चिंतन करने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तालाब में शैवाल हटाने से हट जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर आ जाता है। इस अविद्या की प्रचंड शक्ति है। ऐसा उपाय करना होगा जिससे शैवाल पैदा ही न हो। देह ज्ञान के रहते हुए तुम जन्म मृत्यु को भूल नहीं कर सकते। जब तक देह का ज्ञान है तब तक जन्म और मृत्यु का भास होता रहेगा। ऐसा व्यक्ति को सोचना चाहिए। परंतु जब तक एकाकार नहीं हो जाता तब तक साधन आदि के द्वारा सारी चेष्टाएं देह और मन का अभ्यास मात्र है। परंतु पहले इन साधनाओं के किए बिना कुछ नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि सर्वप्रथम साधना करता रहे। जब तक देह धीरे धीरे देह से अपना मन ऊपर न उठ जाए तब तक व्यक्ति को नित्य साधना करें। और साधना करते करते एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि व्यक्ति परमानंदानुभूति करने लगता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण नारायण नर माने अर्जुन से कहते हैं इस शब्दों के साथ कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। कहते हैं हे भारत, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं यानी दिखते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है? इसका अगर भावार्थ समझें तो देखने सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी हैं, शरीर आदि, ये सब के सब जन्म के पहले अप्रकट थे, मतलब दिखते नहीं थे। और ये सभी मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, नष्ट हो जाएंगे। परंतु अर्थात इनका नाश होने पर ये नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद मृत्यु से पहले दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जागने पर भी स्वप्न नहीं रहता, ऐसे ही इस प्राणियों के शरीर का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा। परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे। सभी प्राणियों के शरीर पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में बीच में भी नहीं है। परंतु यह शरीर पहले भी था और पीछे भी रहेगा और बीच में भी है। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है
और शरीरी का कभी भी अभाव नहीं होता। इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगर हम इसकी क्रिया योग में व्याख्या करें तो यह बात तो समझ में आती है एक आध्यात्मिक रूप से कि आत्मा के लिए दुख नहीं हो सकता, पर शरीर के लिए तो दुख हो सकता है। परंतु शुद्ध स्वरूप में माया नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्तगुहकम सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य वर्णीय गर्भ वर्ग के प्रकाश में यह मिथ्या का शरीर चैतन्य भी प्रतीत होता है। माया के द्वारा ही शुद्ध परमात्मा को विश्व कल्पित होता है, परंतु विश्व है ही नहीं। जिस प्रकार भ्रांतिवश रस्सी में सर्प दिखाई देता है, भ्रांत दृष्टा यदि कुछ ध्यानपूर्वक देखे उसे समझ में आता है कि यह सर्प नहीं है, यह रस्सी है। उसी प्रकार विचार दृष्टि के द्वारा देखने पर दृष्टा मन देखने वाले को समझ में आ जाता है कि दृश्यमान जगत केवल निद्रित अवस्था दृष्टा की कल्पना में विद्यमान है, इसका कोई अवस्थित्व नहीं है। जीव की निद्रित अवस्था में नाम रूप सब अव्यक्त परमात्मा में लीन हो जाता है, और जब जीव जागता है तो उस आत्मा से प्राण, प्राण से इंद्रियां और सारा जगत व्यक्त हो उठता है। नमो नारायण। राधे राधे।